हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ CO एंड NO प्लस इज x/2 वेयर x मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द की कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज फॉर isoelectronic species bond ऑर्डर इज सेम. मीन्स अगर कोई दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं और वो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगी. तो पहले हम CO की बात करें. ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है देख लेते हैं. कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 6 बिलोंग्स टू कार्बन एंड 8 बिलोंग्स टू ऑक्सीजन. तो दोनों हो गए 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देख लीजिए NO प्लस में कितना होता है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8. तो 7 + 8 और +1 चार्ज है यानी कि -1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन. दोनों क्या हो गई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है. अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है अगर उनका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0. तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए हमारी. चलिए अब हम देख लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लिख लेते हैं यहाँ पर हम एक बार. वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, x सीधे 0 आ जाएगा यहाँ पर. खैर सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. देन सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. देन पाई 2px2 इज इक्वल्स टू पाई 2py2. तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो अब देख लेते हैं. सॉरी यहाँ पर एक और आएगा यहाँ पे सिग्मा 2pz 2b आएगा. अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम गिने ये टोटल 14 हो जाएंगे. तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. अब ऊपर जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था जिसपे एस्ट्रिक था वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 10 होंगे और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3. तो देखिए क्योंकि दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO में का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 हो जाएगा. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है ये. तो NO प्लस का भी कितना हो जाएगा 3. तो हम इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर को माइनस करेंगे यानी कि 3 - 3 कितना आ जाएगा 0. अब इसको आप 0/2 लिख दीजिए 0/3 लिख दीजिए 0/4 कुछ भी लिख दीजिए तो उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है. तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है x/2 यानी कि x/2 किसके इक्वल हो जाएगा 0/2. तो यानी पे x कितना आ गया 0. तो यही हमारा आंसर है यहाँ पे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.